आप सभी को नमस्कार। आज 23 नवंबर 2024 है। आज ही महाराष्ट्र तथा झारखंड विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का परिणाम चुनाव आयोग द्वारा घोषित किया गया, जिसमें झारखंड में वहाँ की वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने वापसी की। जो भी उसमें उनका कारण रहा हो, फिलहाल उनको उनकी वापसी पर बधाई। झारखंड की जनता ने उन्हें चुना, उनके दिमाग में जो भी हो वहाँ की जनता का, उनको 5 वर्ष कार्य करने का अवसर दिया है। तो ठीक है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का मत ही सबसे बड़ा मत होता है। आज ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम भी घोषित हुए हैं। झारखंड छोटा राज्य है, हालांकि सुरक्षा एवं अन्य कारणों को लेकर वह ज़्यादा संवेदनशील है। उसके चुनाव परिणाम पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज चूँकि महाराष्ट्र झारखंड की तुलना में बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ 288 सीटें विधानसभा चुनाव में थीं, जिसमें लगातार भाजपा गठबंधन तीसरी बार सरकार में आया है। पहली बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। दूसरी बार गठबंधन में आने पर उद्धव ठाकरे धोखा कर एनसीपी एवं कांग्रेस के साथ मिलकर मुख्यमंत्री रहे। फिर बाद में शिवसेना के शिंदे गुट द्वारा विद्रोह कर भाजपा के साथ सरकार बनाई गई, जिसमें बड़ा दल होने के बावजूद भी और पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने और उन्होंने सकुशल सरकार चलाई। आज का परिणाम महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के इतिहास का सबसे धमाकेदार परिणाम है। जो भी राजनीति के अगर जानकार देखेंगे तो जिस तरह का परिणाम यह आया है। अचिंत भाई नमस्कार। जिस तरह का चुनाव परिणाम यह आया है, वह उम्मीद शायद ही नहीं किसी ने की हो। हम सभी भाजपा कार्यकर्ता भी भाजपा की शानदार जीत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जनता इतनी शानदार विजय देगी यह शायद हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। भाजपा गठबंधन ने वहां पर 234 सीटें, जो अभी तक चुनाव आयोग की वेबसाइट के थ्रू आ रहा है, 234 सीटें जीती हैं। ध्रुव शंकर भैया नमस्कार, प्रणाम। इन 234 सीटों में अकेले भाजपा की 133 सीट है, जो 2019 के चुनाव परिणामों से 28 सीट ज़्यादा है।
महाराष्ट्र में जो विभिन्न तरह की चुनावी परिस्थितियां बनाई गईं, जिसमें भाजपा गठबंधन को हटाने के लिए पूरा इकोसिस्टम, जिसमें कांग्रेस स्वयं को महाराष्ट्र का माई बाप समझने वाले उद्धव ठाकरे, राजनीति के फर्जी चाणक्य शरद पवार और जमायते इस्लामी, जो जमायते उलेमाओं का संगठन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सज्जाद नोमानी और तमाम तरह के छद्म जिहादी संगठन जो एनजीओ के नाम पर जिहादी गतिविधियां करते हैं, वे सब वामपंथी दल, इन्होंने पूरी तरह से पूरे महाराष्ट्र में एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश की। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वहाँ पर एक बाकायदा अपना मांगों का पुलिंदा महाअघाड़ी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल थी, उनको दिया और उसमें भारत को खंडित करने वाली मांगें जो उन्होंने रखी थीं, उसको इस गठबंधन ने मांगने का पूरी करने का आश्वासन भी दिया था। और जिसे ये सोच रहे थे कि इसके बाद महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक, मुस्लिम अल्पसंख्यक इन्हें मतदान दे करके जिता देंगे, उसका कहीं नहीं कहीं बहुसंख्यक वर्ग पर उल्टा असर रहा। और क्या असर हुआ, वह आज परिणाम के रूप में पूरे देश के सामने है। इस जीत ने एक संदेश दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आज सबसे बड़ी जो खिलाड़ी है और महाराष्ट्र की जनता ने सबसे ज़्यादा जिस पर लगातार पिछले 3-4 चुनावों से अपना भरोसा दिखाया है, वह भारतीय जनता पार्टी है। मात्र लगभग 150 के आसपास सीटों पर लड़कर 133 सीट, आप समझ रहे हैं, 150 सीटों पर लड़कर 149 शायद थी, 133 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। यानी बहुमत 145 का है, जिससे मात्र 12 सीटें अकेले खुद कम है भाजपा। भाजपा हमेशा से सक्षम और समर्थ होते हुए भी उसने बाला साहब ठाकरे का सम्मान किया और शिवसेना को, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मराठी अस्मिता को वो एक आगे रखकर राजनीति करते थे, हालांकि उसमें वो मराठी मानुष को भी उतना उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्ववादी नीतियों का समर्थन करते हुए भाजपा ने हमेशा उनको आगे रखा। लेकिन बाला साहब ठाकरे की वर्तमान पीढ़ी, जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे थे, वे भाजपा के कंधे पर चढ़कर बिना कुछ किए और एक मिलकर साथ चलने के बजाय सिर पर लात रखकर राजनीति करना चाहते थे और गठबंधन के नियमों का, समझौतों का उल्लंघन करते हुए उन्होंने जो विद्रोह किया, उसका परिणाम उन्हें स्वयं भुगतना पड़ा। खुद मुख्यमंत्री पद से हटे, पार्टी गई, पार्टी का सिंबल गया, पार्टी का पूरा काडर चला गया और आज जो दुर्गति है, आज 20 सीटों के आसपास आकर खड़े हो गए और एक तरह से महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे को
बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। बाला साहब की राजनीतिक शैली से बहुत से राष्ट्रवादी भी सहमत नहीं होते थे। उसका कारण उत्तर भारतीयों पर हमले करना और अन्य बहुत सी चीज़ें थीं, लेकिन फिर भी उन्हें राष्ट्रवादी और हिंदुत्व के नायकों में गिना जाता था। जबकि उद्धव ठाकरे ने इन सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए और अपने बेटे को राजनीति में सेट करने के लिए दशकों के राजनीतिक साथ को खत्म कर दिया। सच बताऊं तो महाराष्ट्र की जनता ने जो निर्णय दिया है वह वाकई काबिले तारीफ है। आदरणीय मोदी जी का कुशल नेतृत्व, अमित शाह जी की सांगठनिक रणनीतियां तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे का संदेश महाराष्ट्र की जनता ने समझा और शानदार जीत भाजपा को दी है, भाजपा गठबंधन को। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये कल तक स्पष्ट हो जाएगा। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह की शानदार जीत रही है, उस जीत के महाराष्ट्र में नायक निसंदेह जो चेहरा रहे हैं वो देवेंद्र फडणवीस रहे हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर मैं यही चाहूँगा और ज़्यादातर भाजपा के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। फिर भी जो नेतृत्व का निर्णय और गठबंधन का आपसी फैसला होगा वह मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सामने कल आएगा। विवेक सर प्रणाम। लेकिन कहीं नहीं कहीं महाराष्ट्र के इन चुनाव परिणामों ने हरियाणा के तुरंत बाद जो हमें संदेश दिया है वह मुख्य रूप से भारत की 1 अरब बहुसंख्यक आबादी को समझना होगा। उसमें जो संदेश छिपा है उस संदेश को समझते हुए ही अब जनता मतदान कर रही है। व्यवसाय, रोजगार, शिक्षा, नौकरियां, ये सब मुद्दे हैं। इसमें कहीं एक आम जनता के रूप में मैं भी इनसे अलग नहीं हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि ये सब मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर वही लोग विचार करेंगे जो गंभीर होंगे। शिवसेना, कांग्रेस, सपा, वामपंथी दल जो परिवार और विदेशी नैरेटिव को बढ़ाने वाली हैं, वे कभी रोजगार एवं नौकरी पर बात नहीं करेंगे। वे सिर्फ बंटने और बांटने की बात वे कर रहे हैं। योगी जी के नारे बंटेंगे तो कटेंगे का विरोध वे कर रहे हैं। उनको मिर्ची लग रही, क्यों लग रही है भाई? उन्होंने सिर्फ यही कहा ना कि सब लोग मिल के रहिए, एक साथ रहिए। इसमें क्या दिक्कत है?
जब सरकार स्थिर होगी, काम करेगी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो लोगों को काम के अवसर भी वह उपलब्ध कराएगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे लोगों को, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा लोगों को मिलेगी। और मैं हमेशा उन लोगों में हूँ जो व्यक्तिगत लाभ के साथ साथ हमारे समाज, हमारे प्रदेश, हमारे देश के हित को भी सोचकर वोट करते हैं। और अन्य लोगों से भी उसी चीज़ के लिए अनुरोध भी करता हूँ कि अपने व्यक्तिगत फायदे को देखिए अवश्य, लेकिन साथ साथ लोकतंत्र में ऐसे दलों को सरकार में अवसर दीजिए जो हमारी पहचान, हमारी अस्मिता, हमारे अस्तित्व को सुरक्षित रखें। तो वाकई एक भाजपा समर्थक और कार्यकर्ता के रूप में, विचारधारा के समर्थक के नाते महाराष्ट्र की यह जीत मेरे लिए बहुत ही खुशी देने वाली है। झारखंड में हमारी पार्टी की हार हुई है, उसके भी बहुत से कारण हैं, उस पर फिर कभी बातचीत करेंगे। आज खुशी बड़ी है महाराष्ट्र की जीत की, तो उसे मनाना चाहिए। आते हैं अपने यहाँ उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें से पार्टी ने 7 सीटें जीती हैं। इन 7 सीटों में 2 सीटों पर विशेष चर्चा करूंगा। एक कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र, जहां पर 60% आबादी मुस्लिम आबादी है, और वहां पिछले 3 दशक 31 वर्ष से कोई भी हिंदू या नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यक विधायक नहीं हुआ। और आज वहां से रामवीर सिंह जी भाजपा के विधायक चुने गए हैं, जो उन्होंने इतिहास रच दिया है। और छोटी मोटी जीत नहीं है, लगभग 1.25 लाख के आसपास जो है, एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी मैंने देखा नहीं है, उससे जीत है। और कट्टरपंथी लोग जो ये समझते थे कि कुंदरकी धर्म विशेष की, पार्टी विशेष की जागीर है, उन्हें भाजपा की वहां से यह जीत पच नहीं रही है। और निसंदेह हम भाजपा कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, वैचारिक रूप से जो भी भाजपा परिवार का समर्थन करता है, उन सभी के लिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। तो कुंदरकी में जिन्होंने भी भाजपा को मत दिया है, उन्हें बधाई। फिर मैं जिस जनपद का नागरिक हूँ, प्रयागराज जनपद, हमारे प्रयागराज जनपद में फूलपुर में उपचुनाव था। यहाँ पिछला विधानसभा चुनाव भाजपा काफ़ी कम मार्जिन से जीती थी। तो सपा के बयान बहादुर नेताजी के सुपुत्र, वे अपना गणित बैठा रहे थे, ईडीए पीडीए, हम पीडीए कर रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि हम भाजपा को यहाँ बुरी तरह से हराएंगे। लेकिन आज यहाँ के चुनाव परिणामों ने, भाई दीपक पटेल जी जो
पूर्व विधायक भी रहे हैं और निवर्तमान सांसद फूलपुर केशरी देवी जी के पुत्र हैं। उन्होंने 11,000 से भी अधिक मतों से जीत हासिल की है। तो प्रयागराज में भी काफ़ी कठिन लड़ाई थी और बड़े बड़े गणितज्ञ जो राजनीति के माने जाते हैं, वो कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि यहाँ कौन जीतेगा, कितने से जीतेगा। लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में मेरा दिल अंदर से कह रहा था कि भाजपा जीतेगी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और जिस तरह का सामाजिक राजनीतिक समीकरण फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में था, वहाँ पे भाई दीपक पटेल जी की यह जीत शानदार जीत है। उन्हें भी हार्दिक बधाई। अन्य 5 क्षेत्रों से भी भाजपा जीतती है, जिसमें सिर्फ सीसामऊ से और जो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा है और करहल जो अखिलेश यादव की विधानसभा सीट थी, उन 2 पर सिर्फ सपा को जीत मिली है, जिसमें से एक करहल से सिर्फ अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव जीते हैं और कानपुर से सीसामऊ जो उनका अखिलेश यादव का ईडीए पीडीए है, ये उनकी बस उपलब्धि यही इतनी है। बाकी प्रदेश की जनता ने योगी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है और उनके पक्ष में मतदान किया है। शिवम भाई, स्वागत है आपका हमारी लाइव पर। तो कम से कम जो लोग अब उत्तर प्रदेश में अस्थिरता का सपना देख रहे थे, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बीच में गणित बैठा रहे थे, ये होगा वो होगा, वे आज बेचारे सदमे में हैं। तो इस जीत का जश्न आप लोग मनाइए और साथ ही जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उन सभी से एक आम नागरिक के रूप में यह उम्मीद करता हूं कि आप सभी जनता के लिए कार्य करें, जनता की समस्याओं पर सहृदयता से अपना प्रयास करें। महाराष्ट्र तथा झारखंड दोनों सरकारों से उम्मीद है कि वे क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगी। हालांकि झारखंड की सरकार, चूँकि लोकतंत्र का निर्णय है, इसलिए स्वीकार करना होता है। बहुत से कारण जनता के अपने होते हैं मत देने के। तो एक वैचारिक समर्थक होने के नाते भाजपा के झारखंड में वहाँ की भाजपा की हार से मैं निराश हूँ। फिर भी लेकिन लोकतंत्र में जो जीते उसे अवसर मिलता है कार्य करने का। उम्मीद है कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के बजाय काम करने पर कुछ शायद कोशिश करें। महाराष्ट्र में जो सरकार आए वह काम करें और महाराष्ट्र में जातीय आंदोलन फैलाने वाले मनोज जरांगे क्या करके जो मराठा आंदोलन फैलाने वाले लोग हैं, जो इकोसिस्टम के छद्म लोग हैं, इन पर भी अपनी निगाह रखेगी तथा प्रदेश में, महाराष्ट्र में इस तरह की शक्तियों को न बढ़ने दें, यही मेरी प्रार्थना है तथा महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करें। पुनः आप सभी को बधाई तथा धन्यवाद।